जी हाँ, तो कौन है 101 बच्चों की मौत का जिम्मेदार? कोटा के सरकारी अस्पतालों में मासूमों की जो मौत का सिलसिला है वो जारी है। कल रात भी एक मासूम ने सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 दिन में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 32 दिनों की अगर बात करें तो 101 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों की लगातार हो रही मौत पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बच्चों की मौत की वजह है क्या। बच्चों की मौत पर डॉक्टर भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। वहीं कोटा के जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में बद इंतजामी फैली हुई है। हर तरफ गंदगी है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। अस्पताल में गंदगी का आलम देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर तैयारियां भी किस तरह की होगी। तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर अस्पताल के अंदर 3, 4, 5, 7 मौतें होती है, प्रतिदिन होती है। कोई नई बात नहीं, जयपुर में भी होती है। इस बयान को ज्यादा दिन नहीं बीते जब सीएम साहब ने अपनी जुबान से इस देश के भविष्य और किसी के घर के चिराग के बुझ जाने पर यही बयान दिया था। 28 दिसंबर 2019 इस दिन तक कोटा के जेके लोन अस्पताल में मौत का आंकड़ा था 76। 4 दिन बीत गए, मौत का आंकड़ा है 101। बच्चों की एक के बाद एक जान जा रही है। गरीब माओं की कोख एक के बाद एक सूनी हो रही है। अस्पताल के गलियारों में मातम पसरा हुआ है। माँ बाप के आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन सीएम साहब को लगता है सब चंगा है। यहाँ बच्चों की मौत का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोटा में जेके लोन अस्पताल बच्चों की कब्रगाह बन चुका है। एक के बाद एक मौत बच्चों को निगल रही है। मैंने पूरी तरह वहाँ जांच करवाई है, एक्शन भी कम कर रहे हैं। क्या सुधार हो सकता है वहाँ भी हो, पूरे प्रदेश के अंदर भी हो। मुख्यमंत्री साहब जांच की बात कर रहे थे, एक्शन की बात हो रही थी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। नए साल पर पूरा देश जश्न मना रहा था, रोशनी से नहा रहा था, लेकिन कोटा के इस अस्पताल में कई परिवारों के दीपक एक एक कर बुझ रहे थे। 2020 के पहले दिन जेके लोन अस्पताल में 5 और बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। पांचों के पांचों ही न्यूबॉर्न है एंड सब में सारे के सारे लो बर्थ वेट थे। कोई 1 किलो का है, कोई 1.1 ग्राम का है, कोई 1.2 किलो का है, और सभी में लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी विद माइल्ड इन्फेक्शन एंड दी बर्थ एस्फिक्सिया। ये इनके कॉज ऑफ डेथ रहे हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न्स में एक कॉज ऑफ डेथ नहीं रहता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। इन्फेक्शन भी जो लो प्रीमेच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, इन बच्चों में रिस्क फैक्टर जबरदस्त होता है। अस्पताल की लापरवाही से नौनिहालों की जिंदगी काल के गाल में समाती जा रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोटा में 25 दिसंबर को एक बच्चे की मौत हुई, 26 दिसंबर को 3, 27 दिसंबर को 2, 28 दिसंबर को 6, 29 दिसंबर को 1, वहीं 30 दिसंबर को 4 और 31 दिसंबर को 5 बच्चों की मौत हुई। ये आंकड़ा नए साल पर भी नहीं थमा और 1 जनवरी के दिन भी तकरीबन 5 बच्चों की मौत हो गई, यानी 8 दिनों में कुल 27 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की मौत को लेकर राज्य सरकार कार्रवाई की बात कर रही है। आए दिन मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, लेकिन ना तो इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि मौत का ये सिलसिला कब थमेगा, और ना इस बात का कि आखिर सरकार और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। कोटा में बच्चों की मौत पर सियासी पार्टियां सूबे की गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। इधर बीजेपी और बीएसपी ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। विपक्षी पार्टियों ने अशोक गहलोत सरकार से पूछा है कि आखिर बच्चों की मौत का यह सिलसिला कब जाकर रुकेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि सरकार की तरफ से असंवेदनशील व्यवहार है। जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से तय हो रहा है, परेशान हो चुकी है। जो सीएए को लेके, एनआरसी को लेके राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ है, अब उनको कोई और चीज तो मिलती नहीं है। केंद्र सरकार ने कोटा जांच के लिए डेलीगेशन क्या भेजा? देश में फैली नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सियासी तकरार की छाया बच्चों की लगातार हो रही मौत पर भी छाने लगी। गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने आरोप लगाया कि कोटा में बच्चों की मौत के मामले को इसलिए हवा दी जा रही है
ताकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से ध्यान भटकाया जा सके। कि प्रधानमंत्री कार्यालय से तय हो रहा है, परेशान हो चुकी है। जो सीएए को लेके, एनआरसी को लेके राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ है, अब उनको कोई और चीज तो मिलती नहीं है। मेरा सवाल तो उनसे ये है कि जब आदित्यनाथ जो इनके मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में उनके गृह क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था क्या वहां? यहाँ राजनीति करने के लिए आ रहे हो? रघु शर्मा बीजेपी के अस्पताल और प्रदेश में दौरों को पिकनिक बता रहे हैं। वहीं इन मौतों का ठीकरा पहले की वसुंधरा राजे सरकार पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर वसुंधरा राजे सरकार ने अस्पताल की सुध दी होती तो शायद आज इतने बच्चों की मौत नहीं होती। आप देखिए कि जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, अब आप वहाँ इन्फेक्शन फैला रहे हो जा के बार बार। कभी आपकी बाल संरक्षण आयोग जा रही है, कभी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, कभी इनके 2 मंत्री जा रहे हैं जो 5 साल में इनकी सरकार में मंत्री रहे। अब उनको ये तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उधर राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी स्वास्थ्य मंत्री के आरोप पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री रघुनाथ शर्मा खुद बच्चों की मौत के बीच छुट्टियां मना रहे थे। सरकार की संवेदनहीनता है। हमारे जाने पर हमारी रिपोर्ट के आधार पर सजग रहती और खुद चिकित्सा मंत्री दौरा करके आवश्यक कदम उठाते। अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं, बेतुके बयान जारी कर रहे हैं, जिस पर हंसी आती है। कोटे के इस जानलेवा मामले में फुल ऑन पॉलिटिक्स चालू है। नवजातों की मौत पर भी राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश हो रही है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। तो एक तरफ राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सारे बच्चों की मौत हो चुकी है, नवजातों की मौत हो चुकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार कोटा में उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये मौतें हुई हैं। लाल सिंह, ये बताइए कि कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है 101 मौत के लिए? देखिए विजयनाथ, बिल्कुल बहुत साफ समझ में आ रहा है। लगातार जिस तरह की सियासी बयानबाजी और जांच रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है, उस तस्वीर को आप देखिए। विद्यानाथ, जब आपसे पहले बात कर रहा था तो मैं आपको जांच रिपोर्ट के कुछ बिंदु बता रहा था, जिसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ये दावा करते हैं कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन जांच रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्फेक्शन हुआ है। तो जरा बताएं कि लापरवाही की परिभाषा क्या है? आप कह रहे हैं कि जांच में लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल के शीशे टूटे हुए, जहां ठंडी हवा आ रही है। आपकी जांच रिपोर्टें कह रही है कि मासूम बच्चों की मौत की बड़ी वजह ठंडी हवा बनी है। तो अब जरा ये बता दीजिए, लापरवाही क्या है? नहीं है कि वो मासूम बच्चा उस ठंडी हवा में कैसे जीवित रह पाएगा? क्या ये लापरवाही नहीं है? इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर ने लापरवाही नहीं बरती, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में इन्फेक्शन था। आप अभी तक ऑक्सीजन लाइन नहीं बिछवा पाए हॉस्पिटल में। रघु शर्मा ये भी कहते हैं कि वसुंधरा सरकार के टाइम पे 8 करोड़ बजट या सैंक्शन हुआ था हॉस्पिटल के लिए, सिंह, कुछ परिजन हैं, जमीनी धरातल पर नहीं आया। साहब जरा ये भी बता दीजिए आपके साथ मौजूद हैं जिनसे आप बात कर सके और जान सके आपको हो गया, आपका बजट जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन्होंने क्या खामियां देखी है? एक बार विद्यानाथ आपका सवाल दोबारा दोहराएंगे? क्या कुछ परिजन इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं जो बता सके कि हॉस्पिटल में किस तरह की खामियां हैं? देखिए, तमाम लोग, ये आप देख सकते हैं, सभी वो लोग हैं, मैं आपको दिखा दूंगी तस्वीरों में, ये वो तमाम लोग हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं। बेचारे ये सभी लोग हैं जो अपने इलाज के लिए आए हैं। कोई किसी का बच्चा है, कोई बीमार है, लेकिन ये अधिकतर वही आते हैं जो बच्चे यहाँ होते हैं। लेकिन आप यहाँ हॉस्पिटल में कौन है? डिलीवरी हुई है हमारी। अभी डिलीवरी हुई है? आप एक बताइए जी, लगातार ये मौत का मामला चल रहा है ना, बच्चे आज 102 का आंकड़ा, क्या किससे लापरवाही? हाँ, बहुत लापरवाही। एक तो नर्सा सुनती नहीं है, एक उनसे बोतल खत्म हो जाए तो हमारे बच्चा ठंड मर रहा है। आ रहे हैं, किसी की डिलीवरी होके पलंग पे पड़ी है तो किसी की सुनाई नहीं हो रही है। बच्चा हो जाने के बाद में नर्सों को बुलाने जाए ना तो ये कहती है आ रहे चलो दिमाग खराब मत कर। आ रही है, कोई चाय पी रही है, कोई गर्म हुआ तप रही है, अब बच्चा ठंड से मर रहा है, उसे उठा के
डॉक्टर लोग ले सरकार तो कह रही है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, बच्चे मर गए क्योंकि वजन कम था या ऐसे कुछ कारण बता रहे हैं। हाँ, कैसे है, कैसे कम था, ठंड के मारे मर रहे हैं, संभाल ही नहीं रहे, उनके संभाल ही नहीं जा रहे। आप इधर आइए, आप कहाँ से आए यहाँ पर? संगोद से। इधर देख के बताइए, आप बताइए। हाँ मैं बताऊँ, बाबू सुनो मेरी बात, कि भाई बच्चा है तो उसको यहाँ ले आया, रेफर कर दिया संगू, तो यहाँ आता ही संभाल लिया, तो हमारे को खून जांच करा दिया, अक्सरा करा दिया, सोनोग्राफी करा दिया, तो 2-4 बोतल चढ़ा दी, फिर ऊपरला वार्ड में भेज दिया, तो उधर भी फिर हमको खुद हमने बोली को इसकी जांच करो, इसके पीड़िया आ रहा, हाँ इसके पीड़िया आ रहा, जब उस बच्चे की जांच करी ये बता तो रहे डॉक्टर हैं लोग कि अस्पताल में जांच किस तरह करते की भाई लोग जांच करो है, उसकी कहानी को ये बयां कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि स्टाफ का भी किस तरह का बर्ताव रहता है वो ये लोग यहाँ पर बता रहे थे। फिलहाल शुक्रिया लाल सिंह इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन विद्या, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं, जगह जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन राजस्थान तक जाने का उनके पास वक्त नहीं है और वहां पर उन बच्चों की सुध लेने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यही सवाल उठाया है बीजेपी के जो IT सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि बहुत दूर नहीं है राजस्थान। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।